महाभारत एक ऐसी कहानी जो भाइयों के बीच की दुश्मनी को दिखाती है और इसी महाकाव्य के उद्योग पर्व से हमें मिलती है विदुर नीति। यह सलाह और ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो आज भी उतना ही काम का है। तो चलिए इसे जरा और करीब से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े युद्ध से, ठीक पहले की रात से। माहौल में जबरदस्त तनाव है और एक पूरे साम्राज्य का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है और भाई ही भाई के खिलाफ लड़ने को खड़ा है। एक तरफ 5 पांडव तो दूसरी तरफ उनके 100 कौरव भाई। पूरा का पूरा राज्य बस तबाह होने की कगार पर है। और इसी सारी उथल-पुथल के बीच हस्तिनापुर के नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार और सौतेले भाई विदुर को बुलवाते हैं। राजा को नींद नहीं आ रही, मन में बेचैनी है और वो सही रास्ता जानना चाहते हैं। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि विदुर कोई सियासी सलाह नहीं देते। इसके बजाय वो राजा के सामने एक मनोवैज्ञानिक आईना रख देते हैं। मतलब वो उन्हें उनकी अपनी हकीकत दिखाते हैं। विदुर के हिसाब से एक बुद्धिमान इंसान, जिसे पंडित कहा गया है, वो होता है जिसका मन गर्मी, सर्दी, डर या दौलत जैसी चीजों से भटकता नहीं है। वो किसी शांत झील की तरह होता है। वो बड़े धीरज से सुनता है और खुद पर काबू रखना जानता है। और यहीं पे ना एक बुद्धिमान और एक मूर्ख इंसान का असली फर्क साफ हो जाता है। देखिए, बुद्धिमान का तो काम बोलता है, जबकि मूर्ख का घमंड और उसकी दखलंदाजी। बुद्धिमान इंसान अपने काम पर ध्यान देता है और मूर्ख वो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाता है। एक मूर्ख आत्मा की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो खुद गलती करके इल्जाम दूसरों पर डाल देता है। ये जवाबदेही का मतलब अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा सबक है। असल में विदुर धृतराष्ट्र को यही समझा रहे हैं कि समस्या बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर है। अब विदुर की सिखाने की जो शैली है ना, वो भी बड़ी अनोखी है। वो मुश्किल से मुश्किल नैतिक बातों को समझाने के लिए नंबरों का इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट बनाकर, ताकि बात आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले वो बताते हैं आत्मविनाश के 3 दरवाजों के बारे में। काम यानी लस्ट, क्रोध यानी एंगर और लोभ मतलब ग्रीड। विदुर कहते हैं कि ये तीनों नरक के द्वार हैं जो आत्मा को तबाह कर देते हैं। इनसे हर हाल में बचना ही चाहिए। इसके बाद वो उन 6 आदतों के बारे में बताते हैं जो किसी की भी तरक्की को बर्बाद कर सकती हैं। ये हैं बहुत ज्यादा नींद, ऊँघना, डर, गुस्सा, आलस और हर काम को टालने की आदत। विदुर कहते हैं कि जो भी सफलता चाहता है उसे इन 6 चीजों को छोड़ना ही होगा। ये तरक्की के रास्ते के सबसे बड़े रोड़े हैं। और फिर वो बताते हैं उन 8 गुणों के बारे में जो इंसान की शख्सियत को चमका देते हैं। क्या है वो? बुद्धिमानी, अच्छा कुल, आत्मसंयम, ज्ञान, पराक्रम, कम बोलना, दान और आभार मानना। ये वो गुण हैं जो किसी भी इंसान को समाज में इज्जत और एक अलग पहचान दिलाते हैं। तो ये तो हुई व्यक्तिगत नैतिकता की बातें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजकाज और लीडरशिप के बारे में विदुर क्या कहते हैं। विदुर एक राजा को 7 बुरी आदतों से बचने की चेतावनी देते हैं जो उसके पतन का कारण बन सकती हैं। वो कहते हैं कि एक राजा को स्त्रियों में अत्यधिक आसक्ति, जुआ, शिकार, शराब पीना, कड़वे बोल बोलना, बहुत कठोर सजा देना और धन का गलत इस्तेमाल, इन 7 चीजों से दूर रहना चाहिए। ये ऐसी आदतें हैं जो बड़े से बड़े साम्राज्य को भी रेत के महल की तरह ढा सकती हैं। और उन 7 बातों में से कड़वे बोल पर वो खास जोर देते हैं। वो कहते हैं, शरीर में लगा तीर तो निकाला जा सकता है, पर दिल में चुभा हुआ शब्दों का खंजर कभी नहीं निकलता। मतलब एक गलत शब्द ऐसा जख्म दे सकता है जो शायद कभी ना भरे। और अब विदुर अपनी सबसे जरूरी और असरदार चेतावनी देते हैं, और वो भी 2 बहुत ही जबरदस्त मिसालों के जरिए। ये मिसालें सहन निर्भरता यानी कोडिपेंडेंस के बारे में हैं। तो पहली मिसाल को समझने के लिए इसके किरदारों को जान लेते हैं। यहां बाघ यानी टाइगर्स हैं 5 पांडव भाई, और जंगल है कौरवों का राज्य यानी हस्तिनापुर। तो विदुर कहते हैं, जंगल के बिना बाघ नहीं रह सकते और बाघों के बिना जंगल नहीं बच सकता। सोचिए कितना गहरा मतलब है। जंगल बाघों को पनाह देता है, उनकी रक्षा करता है, और बदले में बाघ जंगल को कटने से, बर्बाद होने से बचाते हैं। विदुर असल में ये कह रहे हैं कि कौरवों और पांडवों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर एक खत्म हुआ तो दूसरा भी नहीं बचेगा। और दूसरी मिसाल तो और भी सीधी और साफ है।
विदुर कहते हैं कि कौरव एक लता की तरह हैं, एक बेल की तरह, जिससे बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है, और पांडव वो मजबूत साल के पेड़ हैं जो इस लता को सहारा देते हैं। अब अगर लता उस पेड़ को ही काटने की कोशिश करेगी जिस पर वो चढ़ी है, तो क्या होगा? पेड़ के साथ साथ लता का गिरना भी तय है। आखिर में विदुर की सलाह सियासत से कहीं ऊपर उठ जाती है। वो सदाचार, जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो वक्त से परे हैं, जो हमेशा सच रहेंगी। वो जीवन की तुलना एक रथ से करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ये शरीर एक रथ है। इस रथ का सारथी है हमारी आत्मा, और इस रथ को खींचने वाले घोड़े हैं हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस। अब अगर घोड़े यानी हमारी इंद्रियां बेकाबू हो जाएं, तो वो सारथी यानी आत्मा को रथ समेत विनाश की खाई में ले जाकर पटक देंगे। इसलिए इंद्रियों पर काबू रखना सबसे जरूरी है। और फिर वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि जब इंसान मरता है तो सगे संबंधी, दोस्त सब पीछे रह जाते हैं। साथ क्या जाता है? सिर्फ उसके अच्छे और बुरे कर्म, उसके पुण्य और पाप। यही वो चीज़ है जो आखिर में मायने रखती है, बाकी सब यहीं छूट जाता है। विदुर की आखिरी सलाह यह है कि चाहे इच्छा हो, डर हो या फिर जान बचाने का सवाल ही क्यों ना हो, धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब भी किसी मुश्किल चुनाव का सामना हो, तो वो कौन सा धर्म है, वो कौन सी सही राह है जिसे कोई भी इंसान छोड़ने से इनकार कर दे? ये सवाल जितना धृतराष्ट्र के लिए था, उतना ही हम सबके लिए भी है।